ठोकर से गिर जाता है, वह कोई न कोई उठाता। यदि नजरों से जो गिर जाए वह कोई उठा नहीं पाता। कपड़े में दाग लग जाता है तो साबुन से छूट जाता। मेरी माताओं, कपड़े में दाग लग जाए तो साबुन से साफ हो जाएगा, याद रखना हमेशा। कपड़े में दाग लग जाता है तो साबुन से धुल जाता। एक कुल में दाग जो लग जाए कोई छुटा नहीं पाता। कपड़े में दाग लग जाए मेरी बहनों मेरे भाइयों तो सब साबुन से साफ हो जाएगा। अगर कुल में दाग लग गया, तुम्हारे चरित्र पे धब्बा लग गया तो साबुन से कभी साफ होने वाला नहीं है। हमने देखा है गांव समाज की बहन बेटियां क्या करती हैं। हे प्रभु, हमाओ लला नौकरी तय लग जाए, हम भागवत कराए दिए परीक्षा जी यज्ञपति जी। देखियो ये तुमने, हे ठाकुर जी महाराज मेरी बिटिया मास्टरनी हो जाए, हम मंदिर में 11 किलो को बालाजी पे घंटा चढ़ाए दिए। हे मैया भगवती, हमाओ लौआ लग जाए नौकरी तय तो हम फलानो काम कर दिए। वो अधिकांश कर हमारी बहनें बोलती हैं, बाद में भूल जाती हैं। हमारे भाई लोग भी गलतियां करते हैं कहीं कहीं, याद रखना हमेशा। भगवान कन्हैया ने अर्जुन से कहा था महाभारत में, जो लोग कह करके लौट जाते वो कौन बनते मालूम है? बात तो थोड़ी खरी है, बुरा न माने, बात आ गई तो बता दे रहा हूं। क्या कहा है? अरे सुन ज्ञान गर्भ गीता है, ज्ञान गर्भ गीता है। माताओं बहनों भाइयों, जो कह करके लौट जाते हैं वो कौन बनते, याद रखना हमेशा। अरे कहीं के बात लौट जाए जो नर कोई जड़ा बन जीता है, सुन ज्ञान गर्भ गीता है। और लला, जो लोग कह करके लौट जाते हैं वो हिजड़ा बनते हैं। भगवान कन्हैया ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो अपनी बेटियों का धन खाते हैं, भैया का हिस्सा खाते, वो कौन बनते मालूम है? अरे भैया का जो हिस्सा खाते, बहनों का धन खाते भरी जवानी जैसे ही आवे वो अंधा हुई जीता है, सुन ज्ञान गर्भ गीता है।
जो बेटियों का धन खाते हैं, जो भैया का हिस्सा खाते हैं, जो कह करके लौट जाते हैं, पूरा नहीं करते हैं, मैंने अभी बताया वो कौन बनते हैं। भरी जवानी जैसे ही आती है योगेश शर्मा जी, भरी जवानी जैसे ही आई परीक्षित जी, एकपति जी, वो आंखों से हीन हो जाते हैं। जो बेटियों का पैसा खाते हैं, भैया का हिस्सा खाते हैं, तो ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। भगवान की कथा में साफ लिखा है मेरे भाइयों, ये मेरी बहनें, ये मेरी बेटियां किस्मत वालों को मिलती हैं। गाँव में हमन ज्यादा देखी 2-3 बेटियां हो दैया जिज्जी हमारे घर को दरी आती, अम्मा एगो लौआ हो जा तो नीकी आती, अगर 4-5 बेटियां हो जाए तो तुम देखो रोटी ना खाती। ये लड़ुआ कैसे बट रहे हैं? लड़ुआ का बट रहे हैं, लौआ होएगा। हमारी इनकी भाषा है लौआ, तुम्हें इनका लला, लला बहू है। और कौन बिटिया हो जाए तो चुईयों नाराज हो जाती है। लला हो जाए तो थरिया बासन खोद दे जा, लला हो लला, और बिटिया हो जाए तो। मेरी माताओं, मेरे भाइयों, याद रखना, देवी भागवत में लिखा है, जो लोग पुण्य दान करते हैं, जो लोग कथा भागवत कराते हैं, जो लोग जन्मों जन्मों तक अच्छे काम करके आते हैं, उनके यहाँ पर बेटियां जन्म लेती हैं, पापियों के यहाँ कभी कन्या जन्म नहीं लेती हैं। ये देवी भागवत में लिखा है, हमेशा याद रखना। 4 बेटियां हो, 3 बेटियां हो, 2 बेटियां हो, समझ लो तुम किस्मत वाले हो, तुम्हें दामाद मिलेगा। तुम्हारे 4 लड़के हैं, 4 बहुएं आएंगी, समय पर लड़का तुम्हें धोखा दे जाएगा, लेकिन कभी बेटी धोखा नहीं देगी। आज मुझे भागवत कहते कहते भाइयों 18 साल हो गए, 14 साल की उम्र से मैं भागवत कह रहा हूँ। बबली को 6 साल हो गई मेरे साथ। मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम किया होगा उस जन्म में? मैंने हर जगह मंदिरों पे कहा, हे प्रभु मुझे एक बेटी मिल जाए, लेकिन कन्हैया ने मेरी सुन ली, ठाकुर जी ने। इसी दीपावली पर धनतेरस के दिन 18 तारीख को परमात्मा ने मुझे बेटी दी, लेकिन 3 घंटे तक रही, वो खत्म हो गई। मैंने ये सोच लिया चलो बुरे काम करके नहीं आए, एक बेटा है, एक बेटी मिल गई, खत्म हो गई। अच्छा हुआ मेरी बबली मेरे सामने है। उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया। हम दोनों लोग तो बिल्कुल दुनिया छोड़ रहे थे, लेकिन मैंने ठाकुर जी की पूजा की है, कभी गलत काम नहीं किया। भाइयों आपके आशीर्वाद से आज सामने बैठा कथा कह रहा हूँ। जिंदगी में हमेशा सच बोलो, अच्छे काम करो। बेटियां किस्मत वालों को मिलती हैं। बेटी कभी भी तुम्हारा धन खा के नहीं आती है, ध्यान रखना। कहीं कहीं गांव में जो कह रहे दैया के 5 होएगा मोड़नों को खाए के आओ। अब इनको ये पूछो पागलों को, तुम बेटियों का खा के नहीं आते हो? अरे बेटी तुम्हारे यहाँ 20 साल रहेगी, 18 साल रहेगी, तुम्हारे यहाँ मेहनत करेगी, वो बड़ी मेहनत को ना तुम दे पाते। डिब्बा डिब्बियां दे दे चली गई बिचारी रोते हुए, ओ पापा नहीं यार, बेचारी रोती हुई चली जाती। और लड़का तुम्हारा हिस्सा खाता है, लड़का तुम्हारा हिस्सा लेता है, लड़की तुम्हारा क्या ले गई? जितनी बेचारी मजदूरी करेगी परीक्षित जी बह ले गई। तब जका तक खाए आओ तब बेटियां भाई। अरे पागलो, तुम अच्छे काम करके आए हो तब तुम्हारे यहाँ बेटियों ने जन्म लिया है। अकेले में याद आ जाती है परमात्मा मेरी बेटी होती तो मैं भी अब सोच लेता हूँ यही मेरी बहनें हैं, सब ये मेरी बेटियां हैं। तो हमेशा अच्छे काम करो। कल मैंने कहा था साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। याद रखना हमेशा, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय में साचे ताके हृदय प्रभु आप। जो लोग सत्य बोलते हैं उनके हृदय में हमेशा भगवान निवास करता है। अब तो भैया कलयुग है दादा, जब कलयुग में जो हो रो सब ठीक हो रो। और कलयुग को लगे कोई ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 5174वीं साल चल रही है कलयुग को लगे। और कलयुग की पूरी उम्र है 4,32,000 साल। कितनी उम्र है? 4,32,000 साल। तब क्या हो रहा है तुमने भी देखा होगा और मैंने भी देखा है।
साचन की कदर नाए झूठन के सत्कार। लला, तुमने देखा होगा इस कलयुग में क्या हो रहा है। साचन की कदर नाए झूठन के सत्कार। गाँव कौन लेके देवे उनसे कैसा उपार। सीधे साधे भोले वाले उनसे लोग कहे गमार। जरा समझने की कोशिश करें जो मैं कह रहा हूँ। जब बेला ना है, हाँ, जो मैं कह रहा हूँ वो से ध्यान से सुने। माया माया नारद को जटवा हिलाता, नारद को जटवा हिलाता, जय माया ने मोहल्ला बिगाड़ता। हम बिगाड़े तुम बिगाड़े, तुम बिगाड़े। लगा सौरभ बवली को बवला छिड़ा, धने मोहल्ला बिगाड़ता। बोलिए नारायण भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की। और 50 रुपया व्यास गद्दी पर भेंट कर रहे हैं हम दोनों लोगों को। धर्मेंद्र भैया जो पेड़त से आए हैं 50 रुपया दिए हैं हम दोनों लोगों को। ताली बजा दें सब लोग जिन्होंने हमारा सम्मान किया है व्यास गद्दी पर। धर्मेंद्र भाई पेड़त वाले, कामना करते हैं भगवान सुख शांति दे, ठाकुर जी महाराज की कृपा बनी रहे। बोलिए जहांगीर बाबा की, बोलिए गुरु गोरखनाथ की। माताओं बहनों भाइयों, अभी आप लोग हमारी धर्म पत्नी के माध्यम से सुन रहे थे। ये मैया जो सती हैं ये एक कुंड में कूद के मर गईं, जल गईं। बाद में इनका जो अवतार हुआ है, जो प्रकट हुई हैं राजा हिमांचल के यहाँ, हिमांचल नगरी में। माँ का नाम दिया है भागवत में मैना। मैना
पिता का नाम दिया है राजा हिमांचल, जो हिमांचल नगरी के थे। इनका अवतार वहां हुआ। एक दिन की बात है, बाबा नारद बीड़ा बजाते हुए हरि गुण गाते हुए राजा साहब के यहाँ आए हैं। और जैसे ही स्वामी जी को आता हुआ देखा, बोले सीताराम महाराज जी, अच्छे अवसर पर आप आए, आइए आपका स्वागत है। स्वामी जी का स्वागत सम्मान किया है राजा हिमांचल ने। मैया मैं नहीं बैठी है परिचय जी। राजा साहब ने कहा है, अच्छी बात आप हमारे यहाँ आए हैं। भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से हमारे यहाँ एक बेटी हुई है। क्या बेटी? हाँ बेटी हुई है। कहाँ है वो बेटी? अरे घर में है, अभी मंगवाओ। आज रानी साहिबा जो है बेटी को लेकर के आई है। बाबा नारद की गोदी में लिटा दिया बेटी को। और बाबा नारद ने जैसे ही भैया देखो बिटिया को हाथ सोई हसन लगे, बोले मैया चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तुम पृथ्वी पर आ गई, तुम तो जल के मर गई थी, फिर आ गई। बाबा नारद बोले राजा तुम बड़े किस्मत वाले हो, तुम्हारे यहाँ बेटी ने जो अवतार लिया है। बोले हैं बाबा नारद कि नारद बोले गिरिराज सुनो, ये कन्या नाई भवानी है। बहुत सुंदर है, हाथ देखा तो बेटी बहुत सुंदर है। मेरी बात सुनो, त्रैलोक पूज पर पाए